आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर में फटे पुराने शॉपरों से आप लोग कैसे ग्लू स्टिक बना सकते हैं और बकरा ईद के हवाले से कुछ टिप्स एंड आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनसे आपकी मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखिएगा। चलें जी टिप नंबर 1 आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से साबुनदानी को लेके है, देखें गर्मी है बहुत ज़्यादा और बार बार साबुन जब यूज़ होता है ना तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा सारी साबुनदानी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से आप लोगों ने पोनी ले लेनी है, अगर रबर बैंड है तो वो ले लें। मेरे पास पोनी पड़ी हुई थी, मैंने इसका यूज़ कर लिया। इस तरह से जब अपना साबुन इसके ऊपर रखेंगे ना तो आपकी साबुनदानी गंदी नहीं होगी। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि आप लोग जब खराब हो जाती है तो ये अच्छा भी नहीं लगता और बार बार उसको वॉश करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किया। जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से नेक्स्ट आइडिया मेरा इयररिंग को लेके है। आपको पता है कि शादियों का सीज़न है और ईद भी आने वाली है, तो इस तरह की इयररिंग वगैरह हम भारी भारी पहनते हैं कानों में और हमारे कान हमारा पकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोहा होता है और किसी को ये रास नहीं आता। तो आप लोग इसके लिए ये किया करें, इस तरह की नेल पिंट आप लोगों ने ले लेनी है। कोशिश ये कीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट लीजिएगा, ताकि जब इसके ऊपर लगाएं तो थोड़ी देर के बाद जब सूख जाए तो पता भी ना चले कि हमने इसके ऊपर लगाई हुई। इस तरह से आपने इस वाले हिस्से पे नेल पिंट लगा देनी है, अच्छी तरह से इसका कोट कर देना है। यहाँ पे देखें मेरे पास 2 थे, मैंने दोनों को लगा दिया है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आप लोगों का लोहा कानों के साथ नहीं लगेगा, ना ही आप लोगों के कान पकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर मेरे साथ कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार दिखाते जाएं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से मैंने शॉपर ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैसे आप ग्लू स्टिक बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फटा हुआ शॉपर था, मैंने उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने शॉपर ले लेने 3 या 4, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। जिस हिसाब से आप लोगों ने बनानी है उसी हिसाब से शॉपर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 शॉपरों का इस्तेमाल किया और ये हमारे घर में आते रहते हैं और हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। या तो हम इसको कोई चीज़ इसके अंदर डाल के रख लेते हैं या फिर हम इसको वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर शॉपर्स को रख लेना है। और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। मैं सेन में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी तो शॉपर मेरे ना इस तरह से हवा की वजह से ऊपर उठने लग गए थे। इस तरह से मैं अब यहाँ पे देखो जी इसकी ऊपर वाली साइड से कटिंग कर ली है मैंने। इस तरह से आपने ये कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जब हम इसको लपेटेंगे ना तो ये चीज़ हमें तंग करेगी। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करते जाना है। जितनी मोटी आप इसको चाहें ना उस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी। अच्छी तरह से आप लोगों ने टाइट करके इसकी फोल्डिंग करनी है, ताकि ये बहुत ही सख्त जैसे ग्लू स्टिक होती है ना उस तरह से बन के रेडी हो। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे शीशा टेप लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से टाइट सा करके ना इसके ऊपर लपेट दूंगी अच्छी तरह से। तो आप लोगों ने शीशा टेप का ही इस्तेमाल करना है, दूसरी टेप आपने नहीं लेनी, क्योंकि ये भी शॉपर से ही बनी होती है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरह से इसको जो है ना कर लिया है, बना लिया। यहाँ पे देखें जी इस तरह से आप लोग ग्लू स्टिक बना सकते हैं और जब इसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ग्लू की तरह ही ये काम करेगी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मैंने ग्लू गन मेरी आ जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दे दूँगी, आप लोगों को ट्राई भी करवाऊँगी। तो चलें जी नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से मिर्चें आती है हमारे घर में इकट्ठी। अब तो बकरा ईद भी आ रही है तो हम लोगों ने चीज़ों को अभी से सेव करना स्टार्ट कर देना है। जब ज़्यादा आ जाए तो इस तरह से डंडियाँ उनकी रिमूव करके ना आप एयर टाइट डब्बे के अंदर उसको डाल के रखें, क्योंकि डंडियाँ अगर ना उतारें तो इस वाली जगह से हमारी मिर्चें ख़राब होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ईद पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, तो आप लोग अभी से ये सारी चीज़ें फ्रीज़र के अंदर रख दें। इस तरह से आपके 2 हफ्ते भी मिर्चें पड़ी रहेंगी ना, ख़राब नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से मेरे पास प्याज हैं और प्याज भी कुछ अर्सा रखने के बाद ना, कुछ महीना 15 दिन रखने के बाद यहाँ से ना इनकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से आप लोगों ने छुरी ले लेनी है और जब आप लोगों के प्याज इकट्ठे आए ना तो आप लोगों ने यहाँ से जड़ वाले हिस्से को इधर से काट कर फिर इसको रखना है। इससे क्या होगा, आप लोगों की यहाँ से जड़ें नहीं निकलेंगी और आप लोगों के प्याज बिल्कुल सेफ पड़े रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप लोग इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये टिप है, आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दी है।
तो आप लोग भी बकरा ईद के लिए प्याज इकट्ठे लेकर आएँ तो इस तरह से आप लोगों ने रखने हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से मेरे पास ये मस्कारा है और हम मस्कारा जब लाते हैं ना तो 2-3 दफ़ा जब खुलता है तो ये ड्राई हो जाता है और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं और ये होता भी वाटर प्रूफ है। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। इस तरह से आप लोगों ने ले लेना है अरके गुलाब और इसके 2-3 कतरे सिर्फ आपने इसके अंदर डालने हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने डालकर भी आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा ये वर्क करता है और हमारी चीज़ भी ख़राब नहीं होती, हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होते। इस तरह से मैं इसके अंदर डाल लूँगी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 कतरे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, वरना ये पतला हो जाएगा और आपका मस्कारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको शेक कर लेना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी इसका कमाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कितना अच्छा ये बन गया, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, न्यू बन गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से मेरे पास कोयले का पाउडर है। ये कोयले का पाउडर, अगर आप घर में कोयला है तो आप उसको पीस कर बना सकते हैं। मैंने भी कोयले को ही पीस कर बनाया है। चारकोल पाउडर ये हमारा बन के रेडी हो जाता है। ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा का। याद रखें बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर आप लोगों ने नहीं लेना। जो मीठा सोडा खानों में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसका आपने आधा चम्मच या 1 चम्मच इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको 2 चीज़ों में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से आप लोगों ने कागज़ ले लेना है और कागज़ के आपने 2 पीसेस कर लेने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है गर्मियों के हवाले से। मर्द हजरात इसको बच्चों के लिए, मर्द हजरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने कागज़ में डालना है और इसकी एक पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बनाने के बाद आपने इसको अपने जूतों के अंदर रखना है। गर्मी में देखें जूते पहनने की वजह से पसीना आता है और पसीने की वजह से गंदी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो रात को इस तरह से आप लोग बूटों के अंदर रख दें, यकीन माने सुबह तक सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों के स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके शूज़ में भी आप लोग इस तरह से डाल के रखिए। अगर खामंद है, आपके भाई हैं, कोई भी हैं, उनके शूज़ में भी आप इस तरह से रख के स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल आपका मैं बताती हूँ कि आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज में से गंदी गंदी स्मेल आती है तो इसी तरह से आप लोगों ने कटोरी उठाकर फ्रिज के अंदर रख देनी है। रंग बिरंगी चीज़ें रखने की वजह से स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से यहाँ पे देखें जी मेरे पास एक डब्बा है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। मैंने कहा इसका जुगाड़ बनाते हैं। क्या करें जी, इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लूँगी सुई। आप लोग यहाँ पर पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बस हमने सुराख करना है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा सुराख आप लोगों ने नहीं करना। बिल्कुल मैं छोटा सा करूँगी। मैंने इसके अंदर धागे डाल के रखने हैं तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर जो है ना सुराख कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं प्यारे व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर सुराख कर लिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग स्टिचिंग का काम करते हैं ना तो ये टिप आपके बहुत काम आएगी। इस तरह से आप लोगों ने नलकियाँ ले लेनी है। अक्सर देखें हम डोरी वगैरह बनाने के लिए या कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए हम 2-3 नलकियों को यूज़ करते हैं और इस तरह से जब हम धागा खींचते हैं ना तो हमारे धागे आपस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बार बार हमें उसके ना गुंजल से खोलने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि आप इस तरह से सुराख करें, डब्बे के अंदर नलकियाँ डालें 2-3 जितनी भी आप लोगों ने यूज़ करनी है और इस तरह से आप लोग धागे को खींचें। ऊपर से आप लोग ढक्कन इसका बंद कर दें। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और सुराख से मैंने धागा बाहर निकाल दिया। अभी आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि कितना अच्छा ये वर्क करती है। ये टिप बहुत अच्छी है, स्टिचिंग का जो काम करते हैं उनके लिए बेस्ट है। इस तरह से धागा खींचेंगे तो कभी भी धागा आपस में नहीं उलझेगा और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। टाइम सेविंग ये टिप है, लाजमी इसका यूज़ कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से आपने एक बोतल ले लेनी है और ऊपर वाली साइड से आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम ना इसको गुलाई में थोड़ी सी शेप दे देंगे इस तरह से। अभी एक ज़बरदस्त सा टूल बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे ना, इस तरह के टूल अक्सर दुकानों पे पड़े होते थे, तो हम इसको अब घर पर ही बना सकते हैं बोतल की मदद से। बहुत ही अच्छा बन के ये रेडी होता है। अभी आप लोगों के सामने मैंने इसकी कटिंग की है। थोड़ा सा इसको और सेट करूँगी, जहाँ से इसके मुझे लगेगा कि किनारे सही नहीं है वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा और कट कर लिया है। अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपको बताती हूँ कि किस चीज़
चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में चीनी और डालने के लिए हम बर्तन का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये टूल बना लें। चीनी, आटा, दालें इससे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। महंगे टूल लेने की ज़रूरत नहीं, घर में ज़ीरो कॉस्ट में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से जुगाड़ लगाकर आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, महंगे टूल घर में बना सकते हैं। तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह से अक्सर क्या होता है, हमारी चीनी के अंदर ना चूंटियाँ पड़ जाती हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, ये चीज़ तो हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा ढक्कन लूज हुआ तो इसके अंदर चूंटियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों को दूंगी कि आप लोगों की चीनी के अंदर कभी भी चूंटियाँ नहीं आएंगी। 10 किलो 20 किलो चीनी भी अगर आप लोग इकट्ठी ला कर रखते हैं ना, तो अगर आप इस टिप का यूज़ करेंगे तो 100% ये वर्क करती है। कभी भी आप लोगों की चीनी ख़राब नहीं होगी। चूंटियों की वजह से आपको बार बार उसको उठाकर धूप पर नहीं रखना पड़ेगा। आप लोगों ने इस तरह से वाइट विनीगर ले लेना है और किसी भी टिश्यू की मदद से या आप लोगों ने रुई की मदद से इसको अच्छी तरह से अपने डब्बे के ऊपर लगा लेना है। बाल्टी के ऊपर जिस भी चीज़ में आप लोगों ने चीनी रखी हुई ना, इस तरह से आप लगा लेंगे। सिरके की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि कीड़े मकोड़े इससे दूर भाग जाते हैं। आपके डब्बे में कभी भी चूंटियाँ नहीं घुसेंगी। मैंने इस टिप का यूज़ किया हुआ है, 100% ये वर्क करती है। तो आप लोग इस तरह से अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि जब चींटियाँ पड़ती है ना तो बार बार हमें धूप पर रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इस तरह से आप पहले ही उसको सेव कर सकते हैं। है तो छोटी सी, लेकिन आपके बहुत काम आएगी अगर चीनी आप लोग इकट्ठी ला के रखते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे बगैर हाथ लगाए, बगैर मुक्की दिए हुए आटा गूंथ सकते हैं। आप लोगों ने एक फोग ले लेना है और ऐसा कमाल का हैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरह से फोग हर घर में मौजूद होता है। तो आपने किसी भी बर्तन में, ये कटोरे वगैरह में आटा लेना है, परात में नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कटोरे में आटा ले लेना है, बाउल वगैरह में, और इस तरह से आपने एक फोग लेना है और इस तरह से आपने हिलाते जाना है। और ठंडे पानी का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है आटा गूंथने के लिए। इस तरह से आप लोग मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। जितना अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और पानी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। अगर एक ही दफ़ा में पानी डाल देंगे तो इससे आटा आपका लोगों का पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, क्योंकि हम लोग इसको हाथ के साथ नहीं गूंथ रहे, तो इसलिए हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है फोक की मदद से। अब एक दफ़ा हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इकट्ठा तो हमें हाथ की मदद से करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने इसको कोई मुक्की वगैरह नहीं देनी। इसी तरह से आप लोगों ने इस तरह से करते हुए ना इसको रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आटा इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इतना नरम हो जाएगा ना कि आपको आटे में मुक्की देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको चम्मच के साथ बहुत अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।